जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड बाय रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग प्रकाश चैप्टर में पार्ट 6 तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 7 की ओर बढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब आखिर क्यों बनता है। तो चलते हैं अपने आज के सेशन की ओर और समझते हैं। देखिए कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि बनाना हो, किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनाना हो तो उसके सामने एक दर्पण रखी जाती है। क्या रखी जाएगी? दर्पण रहेगा। या तो वो समतल दर्पण भी हो सकता है, या तो वो अवतल दर्पण भी हो सकता है, या तो वो उत्तल दर्पण भी हो सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार के दर्पण के सामने हम यदि वस्तु रखें या लेंस के सामने भी यदि कोई वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि प्राप्त करना हो तो उसके सामने एक वस्तु को रखना जरूरी होता है, जिससे हम लोग उसके बाद उसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जिसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि दूसरा जो प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि दूसरा हो जाएगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो इससे हम लोग समझते हैं कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो क्या होगा। तो समझते हैं। तो यदि किसी दर्पण के सामने, समझे हम कि एक दर्पण लेते हैं जो एक अवतल दर्पण है, और एक दर्पण लेते हैं हम उत्तल दर्पण। ठीक है, एक लिए हम अवतल दर्पण, जबकि दूसरा लिए हम उत्तल दर्पण। तो बच्चों, इसमें हम लोग वस्तु को कहीं पर रखते हैं, वस्तु को कहीं पर रखते हैं, वस्तु को हम लोग कहीं पर रखते हैं। वस्तु को हम लोग रख लिए। यहाँ पर एक बात याद करने योग्य है कि हम लोग वस्तु को दर्पण के किस साइड रखते हैं, या वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उस दोनों दर्पण में या हम माने कि समतल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, तो वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग को वस्तु को परावर्तक सतह के सामने रखना चाहिए। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के सामने रखा जाता है। यानी यहाँ से एक फैक्ट क्लियर हुआ कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वस्तु को दर्पण के परावर्तक सतह के सामने रखा जाता है, जिसके बाद इससे हम लोग प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, और गुजारने के बाद दर्पण से टकराने के बाद जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग अब समझते हैं। तो देखें बच्चों कि यहाँ से यदि प्रकाश की किरणें आती है, हमने बताया था यदि अनंत से कोई किरण आती है तो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे एफ कहते हैं। यानी कि यह वास्तविक रूप से काटती है। यहाँ पर क्या करती है? वास्तविक रूप से। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनाएगा यह वास्तविक बनाएगा। तो ये बताइए, यदि वस्तु
दर्पण के सामने रखा हुआ है और यह वास्तविक रूप से काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने है। वास्तविक रूप से है तो दर्पण के सामने है। और एक फैक्ट होता है कि यह उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तव में यह काटती है, जबकि इस वाले प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है, यदि अनंत से प्रकाश के किरण को गुजारे तो ये क्या होता है, परावर्तन का नियम का पालन करते हुए वापस जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि पीछे की तरफ यह आभास देता है, यानी कि आभास होता है कि यह जो किरण है फोकस की तरफ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहाँ पर, तो फोकस की तरफ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि प्रतीत हो रहा है तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह के बनते हैं। यानी कि प्रतिबिंब का यदि परिभाषा पूछे तो किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। या इसी का अगर प्रतिबिंब का परिभाषा किया जाए, इसी को कंबाइंड कर दिया जाता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से उत्पन्न प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका परिभाषा वास्तविक और काल्पनिक का पूछा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव रूप से मिलती है, जबकि इसमें आभास होती है। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्रतिबिंब जो दो प्रकार के होते हैं इनमें अंतर क्या क्या होता है। तो बच्चों, पहला अंतर वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक रूप से काटान बिंदु से मिलकर बनता है। पहला क्या हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक रूप से काटान बिंदु से मिलकर बना होता है, जबकि ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह प्रकाश के किरण को आभास से बनता है। इसमें देखा कि वास्तविक रूप से बनता है, जबकि इसमें क्या होता है कि आभासी रूप से बनता है, यानी कल्पना तरह से होता है। यानी इसके बाद देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो दर्पण के सामने होता है। यानी दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब दर्पण के सामने प्राप्त होता है। दर्पण कहाँ प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होती है, तो दर्पण के सामने प्राप्त होती है। किसमें, तो वास्तविक प्रतिबिंब में। जबकि दूसरे में पढ़ें
काल्पनिक प्रतिबिंब में तो देखिए प्रतिबिंब जो है ये दर्पण है, दर्पण के सामने ये वस्तु है, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे बना है, दर्पण से पीछे बना है, यानी कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। आगे इसमें कुछ अंतर को और समझते हैं, देखते हैं कि इसमें जो होता है प्रतिबिंब जो बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने, वो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। जबकि इस वाले में जो बनता है, देखिए यदि वस्तु इस साइड से है, इसमें भी प्रतिबिंब जो होता है यहाँ पर बनता है। तो देखें तो ये जिस तरह से है, इसका जो पर्सन है वैसे ही, जैसे कि ए और बी है, तो यहाँ पर भी ए डैश और बी डैश बनेगा, तो ये सीधा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। एक और इसमें हम लोग अंतर को जाने कि इस प्रतिबिंब को यदि हमें यहाँ पर पर्दा लगा दिया जाए तो ये आसानी से दिखाई देता है, यानी कि इस प्रतिबिंब को, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वाले प्रतिबिंब को, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है बच्चों, कि इसमें जो लाइनें दर्शाई जाती है यह सीधी रेखा से दर्शाई जाती है। इसमें जो लाइनें जो होती है, इसमें जो लाइनें होती है वो सीधी होती है। लाइन सीधी होती है, यानी कि सरल रेखा में होती है। जबकि बच्चों इसमें जो लाइन को दर्शाया जाता है, यानी किरण को दर्शाया जाता है, किरण को दर्शाया जाता है वह टूटती हुई लाइन से, टूटती हुई लाइन से। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बहुत बढ़िया से अध्ययन किए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक रूप से कटान बिंदु से बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनते हैं। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लिख लिया जाए कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसमें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इसमें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने इसमें 5 अंतर को समझे। इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाला है, लगभग आ जाता है ये। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में उत्तल दर्पण के साथ। जय हिंद।